टीम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर वक्त हो चला फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालने का, लेकिन उससे पहले की अहम खबर आपको बता दें। दिल्ली से खबर आ रही है कि आज फिर विमानों में बॉम्ब होने की धमकियां सामने आई हैं और करीब 20 विमानों में बॉम्ब होने की धमकी मिली। इंडिगो के 5 विमानों में बॉम्ब होने की धमकी दी गई है। सोमवार से अब तक 70 से ज्यादा विमानों को ये धमकी दी जा चुकी है। दरअसल एक बार फिर से विमान में बॉम्ब होने की सूचना की बात सामने आई है और इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद से लगातार कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और सिक्योरिटी रीजन से उन बॉम्ब्स की तलाश भी की जाती है विमानों में। हालांकि अभी तक कहीं पर भी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये चूंकि बहुत ही गंभीर मामला है, ऐसे में किसी भी तरह की लापरवाही इसमें नहीं बरती जा सकती और पूरी चेकिंग के बाद, पूरी जांच पड़ताल के बाद ही विमानों को आगे भेजा जा रहा है। जबकि विमानों के सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बॉम्ब होने की जो खबरें अब तक सामने आई हैं, 70 से ज्यादा जो विमान हैं अब तक वो इस धमकी के साए में रह चुके हैं। शंकर आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शंकर, ये क्या हो रहा है आखिर? ये किसी तरह की शरारत है, किसी तरह का ये कोई घेरने का प्रयास किया जा रहा है, आखिर है क्या ये विषय? देखिए, पिछले एक सप्ताह से लगातार इस तरह के मामले जो हैं वो निकल के सामने आ रहे हैं। लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी और इसके साथ साथ जो अन्य एजेंसियां होती हैं, चाहे सीएसएफ की बात करें या आईबी की बात करें या स्थानीय पुलिस की बात करें, तो लगातार ऐसे मामलों पर नजर आए हुए हैं। लेकिन जो अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर में जिस तरह से ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन, इसके साथ साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी, सीएसएफ, इसके साथ में जो एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, तो उन तमाम मामलों पर चर्चा की गई कि इस तरह के कॉल करने वाले कौन लोग हैं और क्यों कॉल कर रहे हैं। लेकिन अभी तक इस मामले पर अभी तक एक समाधान नहीं निकाला जा सका है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, इस तरह के कॉल जो आते हैं निश्चित तौर पर वो शरारत के दृष्टिकोण से ही किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अगर किसी भी विमान कॉल्स आ रहे हैं तो उस विमान को रोकना, उसके बाद घंटों उसकी जांच पड़ताल करना, और जब इस तमाम मामलों पर पुष्टि हो जाती है कि उस विमान में कुछ भी संदिग्ध सामान नहीं है, तब उसके बाद उसको उड़ान की इजाजत देना। तो ये एक प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है। लेकिन इस प्रोटोकॉल के हिस्से के तहत कहा जा सकता है तो बर्बाद हो रहे हैं, जिसके चलते चाहे स्टाफ की बात करें, उनको भी दिक्कतें हो रही हैं, दूसरी तरफ देखा जाए उन यात्रियों को भी दिक्कत हो रही है, और तीसरा रनवे पर जो नंबर ऑफ विमान की जो संख्या है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। क्योंकि एक विमान अगर लेट होता है तो उसके बाद कई विमान उस लाइन में कतार में होती है। स्वाभाविक है, बिल्कुल शंकर। और ये पूरी जो स्टाफ है, पूरी स्टाफ के लिए एक बड़ी चुनौती है शंकर। और ऐसे में निश्चित रूप से इंटेलिजेंस टीम को पहले तो ये जांचना होगा कि आखिर ये कौन लोग हैं, कहीं इस पूरी साजिश के पीछे कुछ चुने हुए लोग ही तो नहीं हैं। और इस तरह की घटनाओं को, इस तरह की धमकियों को बहुत जल्दी फिल्टर करना होगा, क्योंकि त्योहारी सीजन है, फ्लाइट्स की आवाजाही बहुत तेजी फ्रीक्वेंसी के साथ फ्रीक्वेंटली हो रही है और ये शेड्यूल ना गड़बड़ाए, इसके लिए प्रयास करते रहना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शंकर, आपका जानकारी देने के लिए। और मुरैना में पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ और इस धमाके के साथ फैक्ट्री की बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। आपको बता दें कि फैक्ट्री की बिल्डिंग गिरने से मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है लोगों की और इन्हें निकालने की कोशिश भी लगातार जारी है। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 2 महिलाओं और एक बच्ची के दबे होने की पुष्टि हुई है और इस पूरे मामले में आला अधिकारी पटाखा फैक्ट्री पर पहुंच चुके हैं और यह भी पता लगाया गया कि इसका रजिस्ट्रेशन तक भी नहीं था। और ऐसे में इस धमाके ने कितना नुकसान किया है ये अभी जांच का विषय और बाकी है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए, इससे पिछले साल भी हमने एक ऐसी घटना देखी थी जिस धमाके ने पूरे मध्य प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। और अब एक बार फिर ये मुरैना से पूरा मामला सामने आया, जहां धमाके से पूरी फैक्ट्री ध्वस्त हो गई और इसमें महिलाएं, बच्चे दबे होने की उनकी आशंका है। और आप तस्वीरें देखिए कि पास के ही घर में कितना नुकसान हुआ है और जो फैक्ट्री की बिल्डिंग थी वो तो पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुकी है। देखिए, आप भी मौके पर हैं, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सब मौके पर है और पूरी गहराई से छानबीन हो रही है। एसडीआरएफ की टीम भी है। प्रथम दृष्टया मुझे तो यही लगता है कि ये सिलेंडर विस्फोट का धमाका है। देखिए, मेरा ये मानना है, पटाखे तो दीपावली का समय हर घर में 2-4-10 पड़े ही होंगे। ऐसी कोई बदबू बारूद की यहाँ से वहाँ तक अंदर आ नहीं रही है। नंबर 1, यदि बारूद होता और बारूद में आग लगा होता तो गद्दे रखे हैं, गद्दे में आग लगती।
सिलेंडर के परखचे मुझे दिखे हैं और ऐसी जानकारी मिली है कि वहाँ खाना बना रही थी, खाना बनाते समय विस्फोट हुआ है। इसलिए प्रथम दृष्टया मैं इतना कह सकता हूँ कि सिलेंडर विस्फोट के तो मौके पर आला अधिकारी तो पहुंच चुके हैं और हमारे सहयोगी अमित भी पहुंच चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। अमित, ये कब की है दुर्घटना और क्या कुछ इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है? रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा? बिल्कुल, देखिए प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है और घटना की बात की जाए तो अभी 1 घंटा बीता है, लेकिन 1 घंटे से ही प्रशासन लगातार रेस्क्यू कर रहा है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं जिस तरीके से जो जेसीबी है उसके द्वारा जेसीबी उस मलबे तक पहुंचने की कोशिश कर रही है कि जिस मलबे में 2 बच्चे दबे हुए हैं। एक बच्ची बताई जा रही है और एक बच्ची की मां बताई जा रही है। ये दोनों ही इस मलबे में दबे बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी इस मामले में पूरे मामले को लेकर के जब एसपी और जो एडीएम से बात की तो उनका कहना है कि एक बच्ची और एक महिला ही इस मलबे में दबी हुई है, लेकिन जब रेस्क्यू पूरा हो जाएगा उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा कि सिर्फ 2 ही व्यक्ति इस मलबे में दबे हुए हैं या अन्य कोई व्यक्ति दबा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से जो रेस्क्यू का कार्य किया जा रहा है वो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से जो प्रशासन है वो इस रेस्क्यू टीम जो रेस्क्यू एसडीआरएफ की टीम के द्वारा रेस्क्यू की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जिस वजह से जो मलबा है उसको हटाया जा सके और जो लोग इसमें दबे हुए हैं उनको जल्दी से निकाला जा सके। जहां तक प्रशासन के द्वारा कहना है कि अभी इस मामले में जांच की जा रही है, क्योंकि प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि सिलेंडर फटा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से जो यहाँ पर जो चिथड़े डले हुए हैं, ये आपको दिख रहे होंगे कि किस तरीके से जो बारूद बनाया जाता है उसमें उपयोग किए जाते हैं, वही ये चिथड़े हैं। उसके बाद भी प्रशासन अभी जांच के बाद ही इस बात का खुलासा कर पाएगा। हालांकि देखिए जिस तरीके से जो पड़ोसी छत पर हम मौजूद हैं वहां पर भी आपको नजर आ रहे होंगे कि जो पटाखा बनाने के लिए जो सामग्री उपयोग की जाती है वो साफ नजर आ रही है कि सिर्फ एक ही मकान में नहीं बल्कि 4 मकान तो धराशायी हुए हैं। उसके बाद ये पटाखा जो फटे हुए हैं वह भी पड़ोसियों की छत पर आकर के गिरे हुए हैं, जिस वजह से सिर्फ ये पटाखा ही नहीं बल्कि जो मकान जो धराशायी हुआ था उसका मलबा भी आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से जो पड़ोसियों के घर पर आकर के गिरा हुआ है। हालांकि प्रशासन अभी यही कह रहा है कि जिस तरीके से जो जांच की जा रही है, क्योंकि पटाखा फैक्ट्री होती तो अन्य भी ब्लास्ट होते, लेकिन प्रशासन के द्वारा अभी यही कहना है। जी बिल्कुल अमित, आप नजर बनाए रखिएगा। डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, शाजापुर से बड़ी खबर। बीजेपी सांसद उमेश नाथ महाराज का बड़ा बयान आया। उनका कहना है भारत सदैव हिंदू राष्ट्र रहा है, आगे भी रहेगा। जिन्हें हिंदू राष्ट्र होने पर संशय है वे पलायन कर लें। हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की जरूरत नहीं। भारत में हिंदू रहते हैं, सनातन परंपरा है, ये कहना है बीजेपी सांसद का। और बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं उमेश नाथ महाराज और वाल्मीकि धाम के पीठाधीश्वर हैं संत उमेश नाथ जी महाराज। और ये हिंदू राष्ट्र है, आगे भी रहा है, पीछे भी रहेगा और अभी भी हिंदू राष्ट्र है। यहाँ पूरे देश की सनातन परंपरा है, यहाँ कोई मांग करने की आवश्यकता नहीं। आप हिंदू है तो है, उसमें क्या संशय है। बोलिए उमेश नाथ जी महाराज की। और तो ये आपने सुना कि साफ शब्दों में उनका कहना है कि जिन्हें संशय है वो पलायन कर सकते हैं। हालांकि भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र ही रहेगा, ऐसा उनका दावा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू राष्ट्र की घोषणा के लिए मांग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बीजेपी के राज्यसभा सांसद उमेश नाथ महाराज जो कार्यक्रम में पहुंचे थे, और बात करेंगे हमारे सहयोगी सुनील हचौरिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील, ये बयान हिंदू राष्ट्र के अमूमन इस तरह की बातें सामने आती रही हैं कई अलग अलग मंचों से। कभी कोई कथावाचक इस तरह के बयान देते हैं, कभी कोई बीजेपी का नेता, तो कभी अलग अलग संगठनों के लोग। लेकिन अब उमेश नाथ जी महाराज का जो बयान सामने आया है वो भी अपने तरह का एक अलग ही बयान है। उनका तो ये कहना है कि भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। हिंदू राष्ट्र की जो घोषित करने की बात को लेकर लंबे समय से तरह तरह के बयान आ रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक दलों से जुड़े लोग हो, चाहे वो धार्मिक संत हो, चाहे तमाम लोग हो, वो सभी लोग इस समय इस पर अपने अपने बयान देते हैं। उसमें उमेश नाथ महाराज जी जो कि महर्षि वाल्मीकि जयंती के कार्यक्रम में शामिल होने शाजापुर आए थे, जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए, इस तरीके की मांग अनेक लोगों द्वारा उठाई गई, तो उनका कहना था कि ये सवाल ही बेतुका है। उनका ये कहना था कि
भारत तो हिंदू राष्ट्र पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, और इस तरीके की मांग करने का कोई औचित्य नहीं है। उमेश नाथ महाराज का ये कहना था कि भारत में जो है सनातन परंपरा जीवित है और भारत पूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र है। इसके साथ उन्होंने एक बात और जोड़ी, उन्होंने कहा कि जिन लोगों को भारत के हिंदू राष्ट्र होने पर संशय है उनको यहाँ से पलायन कर जाना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने अपनी बात मीडिया के सामने रखी। अब निश्चित तौर पर इसको लेकर कई तरीके की चर्चाएं शुरू होगी, लेकिन लंबे समय से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने को लेकर तरह तरह के बयान सामने आते रहे, चाहे वो राजनीतिक दलों से जुड़े नेता रहे हों, चाहे धार्मिक संत रहे, तमाम लोग इस पर अपने बयान देते आए हैं और अब उमेश नाथ महाराज ने इस मामले में अपना बयान दिया है। बहुत शुक्रिया सुनील आपका इस पूरे मामले पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये जो बयान है, हालांकि ये कोई पहला बयान नहीं है, इस तरह के बयान पहले भी आते रहे हैं, चाहे वो कथावाचक बयान दें या बीजेपी के कुछ नेता या फिर अलग अलग दलों से अलग अलग मोर्चों पर, अलग अलग मंचों पर इस तरह के बयान सुनने को मिल जाते हैं। और बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां पर सड़क हादसे में एक 7 साल के मासूम की मौत हो गई। दरअसल